मंगलहारी द्रव्योषु दशरथि अजिर बिहारी। मुनि हित कारण कृपा निदाना दीन कुरूप न जाय बकाना। सो चरित्र लखी काहू ने पावा नारद जानी सबई सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें कुरूपता प्रदान की जिसका वर्णन भी कठिन है, पर यह चरित्र कोई जान न सका और सभी ने नारद जानकर उन्हें ही प्रणाम किया। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सारा वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। जेहि समाज बैठी मुनि जाई हृदय रूप अहमति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो बे प्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं पहचान सका। वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं का वर्ण करेंगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। यह चरित्र कोई नहीं जान सका, केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई दिया तथा उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राज सिंगनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे हैं और झटपटा रहे हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान दुल्हन को साथ ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः वे राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः वे राजकुमारी को गई देख अत्यंत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई, अब उसका फल चखो। अब पुनः किसी मुनि की हंसी न करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान के पास चल दिए। जाते हुए अपने मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मण जी अर्थात वही राजकुमारी थी। भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की भांति कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुप्त हो गया। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया तथा देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता। सबको ठग ठग कर अत्यंत निडर हो गए हो, इसीलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था,
इस बार तुमने मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़खानी की है, अतः अपने किए हुए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वह शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगी। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी जी रह गईं न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़े और कहा कि हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान बोले, आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे आपके हृदय को तुरंत शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, मेरी माया अब तुम्हारे निकट नहीं आएगी। अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। जब शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप अपना शाप दूर करने की कृपा कीजिए। तब दीनबंधु नारद जी ने कहा, तुम दोनों राक्षस बन जाओ, तुमने महान ऐश्वर्य तेज व बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। मैं युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और फिर तुम संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने इसीलिए मनुष्य रूप में अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रति एक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तथा अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनिजन परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का ज्ञान करते हैं और भांति भांति के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। संत जन तो उसे अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों का करोड़ कल्पों में भी गायन नहीं किया जा सकता। शिव जी बोले कि हे भवानी, हे पार्वती, मैंने यह प्रसंग इसलिए कहा है कि नारद जी जैसे परम ज्ञानी को भी प्रभु की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु तो लीलाधर हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवकों के दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान की बलवती माया मोहित नहीं करती। मन में ऐसा विचार कर उन श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो, जिससे जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा बने। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में घूमते हुए देखा था और जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर शिव जी भगवान के अवतार का वर्णन करने लगे। हे भरद्वाज, मैं वैसा तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो।
श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। स्वामभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से मनुष्य की यह सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण इतने अच्छे थे कि आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेदों और पुराणों में भी हुई है। उनकी कन्या देवहूति कर्दम मुनि की पत्नी बनी और उन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वामभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यह सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान की भक्ति किए बिना मेरा जन्म यूं ही चला जाएगा। तब मनु जी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं पत्नी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नेमशारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनि और सिद्ध रहते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। वहाँ उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया तथा धर्म धुरंधर राजश्री जानकर अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। मुनियों ने आदर पूर्वक सभी सुंदर तीर्थ उनको दिखा दिए। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन दोनों का मन रम गया। वे शाक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। उनके हृदय में सदा यही अभिलाषा बनी रहती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखेंगे जो निर्गुण अखंड आनंद और अनादि हैं तथा ब्रह्मज्ञानी व तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला व गिर धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए उन्हें 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष से वे वायु के सहारा ही जीवित रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, एक पैर से खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेक बार मनु जी के पास आए। उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर धैर्यवान राजा रानी अपने तप से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं थी। फिर उन्हें तपस्वी राजा रानी को निज दास बनाया। तब परम गंभीर और कृपा रूपी यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों को छेदों से होकर हृदय में पहुंची, तब राजा रानी के शरीर सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले कि हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि जन यत्न करते हैं, जो काकभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के तो कर्ता प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उसी स्वरूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनम्र और प्रेम रहित डूबे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निदान समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते हैं।
उनका मुख शरद के चंद्रमा की छवि के समान था। गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रे का युक्त था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे तथा उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी तथा ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान था। घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मड़ियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह के समान गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं के गहने भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में वाण और धनुष थे। पीतांबर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर त्रिवली थी। नाभि इतनी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेगी, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान ने उन चरण कमलों को तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मांड जी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भुवों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के उस रूप को देखकर मनु शत्रुपा पल के रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते न थे। आनंद के कारण उन्हें अपने तन की भी सुधि न रही। वे हाथों से भगवान के चरण थामकर भूमि पर गिर पड़े। फिर उन्हें अपने कर कमलों से उनके मस्तक पर स्पर्श किया और उन्हें ऊपर उठाया। फिर भगवान बोले, मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन को भाई वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर राजा ने धैर्यपूर्वक कोमल वाणी से कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मैं मन में एक लालसा शेष है, जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी, इसीलिए उसे कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके अभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप उसे जानते भी हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। इस पर भगवान ने कहा कि हे राजन, आप निष्संकोच होकर मांगो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। राजा बोला कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपको कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके वचन सुनकर भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अतः मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान बोले कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे भी बहुत प्रिय है, परंतु बहुत ठटाई हो रही है। यद्यपि वह ठटाई भी आपको अच्छी लगती है, आप ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। यह समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी मैं आपने जो कहा है वही सत्य है। मैं यह मांगती हूँ कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। रानी के कोमल गुण और मनोहर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह सब मैंने तुम्हें दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसे ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। भले ही मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ लिए रहे।
तब भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। वहां स्वर्ग के भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा तथा अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। मेरी यह माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा यह प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बार बार ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने सहज ही शरीर छोड़कर इंद्र की पुरी अमरावती में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब मैं तुम्हें श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण बताता हूँ, सुनो। हे मुनि, अब वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहां सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था। उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। उसकी भुजाओं में अपार बल था। वह युद्ध में सदा अटल रहता था। दोनों भाइयों में बड़ा मेल और सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। प्रताप भानु जब राजा बना तो पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। वह वैदिक रीति के अनुसार राजा में पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप में कहीं नामो निशान भी नहीं था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ ही अपार चतुरंगी सेना थी जिसमें असंख्य रण में जूझने मरने वाले योद्धा थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। नगाड़े बजने लगे। वह राजा दिग्विजय के लिए सेना सजाकर डंका बजाकर चला। लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को अपने वश में कर लिया और राजा उसे कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही संपूर्ण पृथ्वी मंडी पर एकमात्र चक्र राजा था। मंगले भवनी मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथि अजय बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया